अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महमूद असद चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ। जो लोग बरतानिया में आकर मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करना चाह रहे हैं और इस बेस पर वर्कर वीज़ा और स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेकर आते हैं और उनका मुस्तकबिल में ये प्लान होता है कि वो बरतानिया में ही रहेंगे, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। बरतानिया की जो होम मिनिस्टर हैं शबाना महमूद, उन्होंने कल एक बहुत बड़ा सख्त प्लान पेश किया है जिसके तहत अब बरतानिया में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करना मुश्किल हो जाएगा। बरतानिया के पुराने कानून के तहत जो लोग भी 5 साल तक बरतानिया में रह लेते हैं उनको बाद में इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिल जाता है, लेकिन अब हुकूमत ने ये प्लान पेश किया है कि ये इंडेफिनेट लीव टू रिमेन जो है इसकी मुद्दत 5 साल से बढ़ाकर 10 साल का अरसा कर दिया गया। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, इसको भी उन्होंने मुख्तलिफ मराहल में किया है और कुछ लोगों को 20 साल बल्कि 30 साल तक भी इंतज़ार करना पड़ सकता है कि वो मुस्तकिल तौर पर यहाँ पर रिहाइश तैयार कर सकें। मुख्तलिफ ऐसे ऑप्शन रखे गए हैं जिसमें ये जो मुस्तकिल रिहाइश का इजाज़तनामा है ये लेने के लिए यानी ILR लेने के लिए आपको एक कड़ी शराइत के प्रोसेस से गुजरना होगा। सबसे पहले तो वो लोग जो वर्कर वीज़ा पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे यहाँ आते हैं उनकी मुद्दत 5 साल से बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया कि वो 10 साल बाद मुस्तकिल रिहाइश के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा जो लोग बेनिफिट्स लेंगे उनकी जो मुद्दत है वो 10 साल की बजाय 20 साल होगी, यानी अब 10 साल के दौरान किसी किस्म का हुकूमत से कोई बेनिफिट्स जो है वो नहीं ले सकेंगे। वर्कर वीजे में भी सबको 10 साल बाद नहीं मिलेगा। जो लो लेवल के वर्कर वीजा पर आते हैं जैसे बिल्डर हैं, वेल्डर हैं या केयर वर्कर हैं, उनको 10 साल की बजाय 15 साल का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद वो मुस्तकिल रिहाइश के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ऐसे लोग जो बरतानिया में आए और ओवर स्टे कर गए और उन्होंने इसका कवानीन की पाबंदी नहीं की, उनको अब 30 साल तक भी इंतजार करना पड़ सकता है कि वो ILR ले सकें। इन चीज़ों को देखें कि जो लोग किसी क्राइम में मुलवस होंगे उनका अरसा और भी ज़्यादा होगा, तो इससे बज़ाहिर ये लगता है कि अब ILR लेना या कि बरतानिया की मुस्तकिल रिहाइश का इजाज़तनामा लेना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। याद रहे कि बरतानिया की नेशनलिटी आप उसी सूरत में अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास ILR हो। लेकिन दूसरी जानब एक अच्छी खबर भी है कि जो लोग हाईली क्वालिफाइड हैं, जिनकी इंग्लिश C1 लेवल की है, प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए ये अरसा कम भी हो सकता है। जैसे डॉक्टर्स के लिए 10 साल की बजाय 5 साल का रहेगा। इसी तरह जो लोग C1 लेवल की इंग्लिश बोलते हैं, जो लोग क्राइम में मुलवस नहीं होते, जो लोग सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यानी कि वो रजाकाराना तंजीमात के रहते हैं या वो साबित करते हैं कि वो इंटीग्रेशन में बड़े मावन साबित होते रहे, तो उनका ये अरसा 10 साल से कम भी हो सकता है कि यानी माइनस भी हो सकता है। तो एक लिहाज से ये ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ वही लोग बरतानिया में रह सकें जो हाईली क्वालिफाइड हैं, जो सोसाइटी के लिए बड़े अच्छे साबित हो रहे हैं इंटीग्रेशन के लिए, और जो लोग इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यही इस कानून का मकसद नजर आ रहा है। ये कानून बहुत जल्द पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया है, बल्कि इस पर अमल दरामद होने के लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जितनी शद्दोमत से रोज़ाना की बेस पर ये ILR की गर्दान हो रही है, ऐसा लगता है जैसे बरतानिया में कोई और काम नहीं है और इसी पर सारी सियासत जो है वो फोकस करके बैठे हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद शबाना महमूद के भी अल्फाज हैं कि ये वो मौजू है जिस पर पूरा मुल्क डिवाइड है, लोग इसको स्पेकुलेशन करते हैं, इस पर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि कल को कोई और गवर्नमेंट के करे या इस किस्म के वादे करके वोट ले ले, तो हम क्यों ना पहले ही इसको कॉर्नर कर रहे हैं। लेकिन ये दूसरी जानब उन लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है जो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके जाली कॉन्ट्रैक्ट लेके यहाँ पे पहुंचते हैं और इस उम्मीद पर होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 5 साल का अरसा हम काट लेंगे, 5 साल बाद तो हमें ILR मिल जाएगा, हम बेनिफिट्स लेना शुरू कर देंगे, हम पासपोर्ट ले लेंगे। अब ये रास्ता इतना आसान नहीं रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस नीयत से बरतानिया सिर्फ आने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत जल्द सेटल हो जाएंगे, उनको चाहिए कि और ममालिक की इमिग्रेशन की इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दे, क्योंकि इन मामला से लगता है 10 साल तक अगर आप किसी किस्म का कोई बेनिफिट अप्लाई नहीं कर सकते, तो जिस किस्म का ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इस सोसाइटी में है, उस लिहाज से फिर बड़े हाईली प्रोफेशनल या बिजनेसमैन किस्म के बंदे जिनकी जो तनख्वाह है वो 50,000 से ऊपर हो, तो वही सरवाइव कर सकेंगे और वही यहाँ की ILR या नेशनलिटी ले सकेंगे। 50,000 पर ईयर आप जरब दे लें, पाकिस्तान में कितने पैसे बनते हैं। अगर इतने का कारोबार वहाँ पे भी किया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे भी हालात ठीक हो सकते हैं। जब भी इस कानून की हतमी शक्ल मिलती है, हम इस तरह के प्रोग्राम मजीद करते रहेंगे। देखते रहिए जल्द न्यूज़।